सो पार्ट 2 में आपको मैं ये बताऊंगी रिपीट द सेंटेंस में हमने क्या करना होता है, कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना होता है। सबसे पहले स्पीकर जो है वो कॉन्टिन्यूसली बोलेगा, तो उसने जो सेंटेंस बोलना है हमें उसके बारे में पहले आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जब वो सेंटेंस बोल रहा होता है तब हमने उस टाइम पे क्या करना है, या तो हमने अपना ब्रेन का जो लेवल है उस अकॉर्डिंग सेट करके रखना है कि वो जो सेंटेंस पूरा बोल रहा है कि मेरा ब्रेन जो है उस टाइम पे इतना एक्टिव होना चाहिए कि उसको इमीडिएटली कैरी कर सके। तो पूरे 20-30 वर्ड्स का जो एक सेंटेंस होगा, इससे कम भी हो सकता है अगर हाई लेवल का नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है इतनी एक्टिवली उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिक होती है, वो ये है कि हम सुनेंगे सारा सेंटेंस और साथ में हम पेन पेपर रखेंगे अपने पास। पेन पेपर के साथ जो जो हम सुन रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, उन्होंने द बोला है, ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिस कर ली, मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया। ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सिटी बोली, मैंने यू लिख दिया कि मुझे पता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात हुई है, मंडे की बात हुई, मैंने एम लिख दिया, टाइम है वो मैंने 12 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, जो उन्होंने सेंटेंस में बोला है। कम से कम अगर उस रिपीट द सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस है, तो आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 वर्ड्स तो उसमें बोलने ही है। द रीजन बिहाइंड दिस कि अगर आप 7 वर्ड्स भी बोलते हो उसमें, तो आपके मार्क्स जो है मतलब डिडक्ट होंगे, पर इतने नहीं। अगर आप गिनती के ही 5 या 4 वर्ड्स बोलते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यू विल स्कोर मोस्टली 1 और 2। ये मिनिमम टू मिनिमम केस का रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही ट्रिक है कि अच्छी तरह से सुनिए और शॉर्ट टू शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज कीजिए। वैसे हमने एग्जाम में कोई भी एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, बट जब हमें पता है कि मैंने रिपीट द सेंटेंस करना है तो उसमें हमें एब्रीविएशन यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, मैं फुल सेंटेंस लिखने बैठूंगी तो मेरा पूरा ही सेंटेंस रह जाएगा। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी, मुझे पता है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो उसको मैंने रिपीट कर दिया, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिख लेते हैं एब्रीविएशंस को, जब उसको स्पीक करने का टाइम आता है वो खुद ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो एब्रीविएशंस भी आप ऐसे करके लिखिए ताकि जब आपने उसको बोलना है आपको याद रहे। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस, रीड अलाउड एंड रिपीट सेंटेंस। ठीक है, रीड अलाउड में हमारे 6 to 7 क्वेश्चंस आएंगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ। रिपीट सेंटेंस में हमारे